एक समय की बात है। एक बहुत ही अनुभवी और कुशल बड़ी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ठेकेदार के लिए शानदार और मजबूत घर बनाते हुए बिता दी थी। उसके काम की हर कोई तारीफ करता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था और उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने ठेकेदार के पास जाकर कहा, मालिक, मैंने पूरी जिंदगी आपके लिए काम किया है, लेकिन अब मैं काम से आराम लेना चाहता हूँ। मैं अपना बाकी का समय अपने परिवार के साथ शांति से बिताना चाहता हूँ। ठेकेदार को यह सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा और भरोसेमंद कारीगर था। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मेरी एक आखिरी गुजारिश है। क्या तुम जाने से पहले सिर्फ एक आखिरी घर मेरे लिए बना सकते हो? बड़ी ने बेमन से हामी भर दी। उसने काम शुरू तो किया, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब काम में नहीं था। वह बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करके आजाद होना चाहता था। उसने इस आखिरी घर को बनाने में कोई खास ध्यान नहीं दिया। हमेशा सबसे अच्छी लकड़ी और बेहतरीन कारीगरी का इस्तेमाल करने वाले इस बड़ी ने इस बार घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। उसने काम में बहुत जल्दबाजी दिखाई और जैसे तैसे घर का ढांचा खड़ा कर दिया। बाहर से देखने में वह घर ठीक लग रहा था, लेकिन वह बहुत कमजोर बना था। जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, तो ठेकेदार उसे देखने आया। उसने घर के मुख्य दरवाजे को देखा और फिर अपनी जेब से उस घर की चमकदार चाबी निकालकर बड़ी के हाथ में रख दी। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर तुम्हारा है। तुम्हारी सालों की मेहनत, वफादारी और ईमानदारी के लिए यह मेरी तरफ से तुम्हें रिटायरमेंट का तोहफा है। यह सुनकर बड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह स्तब्ध रह गया। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि वह अपने लिए ही घर बना रहा है, तो वह दुनिया की सबसे अच्छी सामग्री इस्तेमाल करता और अपनी पूरी जान लगा देता। लेकिन अब उसे उसी कमजोर और बेढंगे घर में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से बिना मन के बनाया था। वह गहरे पछतावे में डूब गया। कहानी की सीख। यह कहानी बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह है। हम हर दिन अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। कई बार हम अपना काम बेमन से करते हैं, यह सोचकर कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा या यह काम तो किसी और के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम आज जो भी बनाते हैं, भविष्य में हमें उसी में रहना पड़ता है। हमारा आज का रवैया और हमारी आज की मेहनत ही हमारे कल का निर्माण करती है। इसलिए चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी लगन, ईमानदारी और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर करें, क्योंकि आप अपने जीवन के बड़ी खुद हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भविष्य में किसी खास विषय, जैसे प्रेरणादायक, रहस्यमय या ऐतिहासिक, पर कोई कहानी पढ़ना पसंद करेंगे?